स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा रहा हूं। ठीक है, पूरी की पूरी कोशिश करो कि आपको ये टेंसेस आ जाएं। मैं आपको एज ए टीचर बोल रहा हूं, आपकी पढ़ाई रुकी हुई है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम लेकर बैठे हैं एंड दे फील प्राउड कि वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन क्या उनको इंग्लिश आती है? क्या वो चैप्टर पढ़कर स्कूल जाएं और किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कुछ लिख सकते हैं, मैं जो भी मैं बात कहूंगा उसको डोंट टेक इट अदरवाइज। एक्सेप्शनल केसेस हैं, क्योंकि सभी बच्चों को कुछ बनना है ऐसा नहीं है, सबकी मेंटालिटी एक जैसी नहीं है। ठीक है, सबकी सोच अलग अलग है। हाँ, पढ़ाई करने से सोच बदलती है। हमें मानवीय पूंजी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल चाहिए देश के लिए। कोई देश जनसंख्या से नहीं बनता, ठीक, सिर्फ हमें स्किल्ड लोगों की ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है ना, ह्यूमन कैपिटल बनती ही जब है जब वो स्किल्ड। तो मानवीय पूंजी अगर हमें बनना है अपने देश की, तो हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान से। मैं वीडियो एक यूट्यूबर की तरह या मैं उन लोगों की तरह नहीं, हर कोई वीडियो बना रहा है, मैं उस तरह से नहीं बना रहा हूं। और मैं कहना भी नहीं चाह रहा हूं कि सब्सक्राइब कराओ करो, नहीं। ऑर्गेनिक रूप से जिन बच्चों को फायदा होगा वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर उनको फायदा नहीं होगा ना करें। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कितने बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, मुझे इससे जरूर मतलब है कि अगर बच्चों को फायदा हो रहा है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखे, क्योंकि मैं क्रांति लाना चाहता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन में। ये किसी बच्चे ने मुझे कहा कि आप ऑनलाइन वीडियो बनाइए, कहा तो है, उसी ने कहा है तभी मैंने बनाना शुरू किया, ऐसा नहीं है। मैं भी तो टीचर हूँ, मुझे भी तो नॉलेज है। मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अगर दूर पहुँचना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर करना है। कई मेरे बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ रहे थे, आज उनकी परिस्थिति ऐसी हुई कि उन्होंने मकान कहीं दूर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, शहर के बिल्कुल भारी क्षेत्र में ले लिया। वहाँ पे स्कूल तो मिल गए बड़े, थोड़ा दूर जाकर, लेकिन उनको टीचर्स नहीं मिल पा रहे ठीक से। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि सर आप मोडाल्स, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इसके वीडियोस बनाओ। और मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक उन्होंने मुझे बताए हैं कि आप इस पर वीडियोस बनाओ। तो मुझे डिमांड आ रही है, तो मैं उन बच्चों के लिए रात रात भर जाग रहा हूँ कि वो बच्चे दूर चले गए लेकिन मेरी पढ़ाई उन तक पहुँचे। टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा हूँ मैं उन तक पहुँचने के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए यूट्यूबर वाले पैसे, आ जाएंगे तो मना भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे खर्चे निकल जाएंगे काफ़ी। ठीक है, नाउ यू सी, डी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है? वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जमा में समय। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कराया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कराया, मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस करा रहा हूं। इसमें समय जुड़ता है, अब तक तो आपको पता लग गया होगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी
वो आएगी शैल हैव बीन, एंड विल हैव बीन। अब जरा समझिएगा, आई और वी के साथ शैल हैव बीन, ही विल हैव बीन, शी विल हैव बीन, इट विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, प्लस में कोई भी सिंगुलर, प्लस में कोई भी प्लूरल, इन सब के साथ विल हैव बीन आएगा। वर प्लस आईएनजी आना ही आना है, क्योंकि इसमें रहा रही आ रहा है। फिर वही बात सिंस एंड फॉर की, मैं हर बार बता रहा हूं, हर बार इसलिए कि कोई बच्चा सीधा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर निकाल के बैठ गया तो शायद उसे मालूम ना पड़े सिंस एंड फॉर क्या है। तो मैं ये चाहता हूं कि उसको इन इंटायरिटी, ये कंप्लीट उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पता लगे। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग एवरी टाइम। सिंस, जब समय ज़्यादा डार्क हो गया है, अब मुझे थोड़ा सा स्पीड कम पे लिखना पड़ेगा। जब समय गिनना पड़े, जैसे सुबह से 2 बजे से 3 वर्षों से, अगर ऐसा आए कि वह सुबह से पढ़ रहा, कल वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ठीक है, तो इसमें सिंस आएगा। इसको हम ये भी कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम आप जैसे समझो, आप इंग्लिश में समझोगे तो इंग्लिश में समझाऊंगा, हिंदी में समझ जाओगे तो हिंदी में समझाऊंगा। मेरा मकसद ये है कि आप लोग समझ जाएं। एक बात बताता हूँ, बहुत ही अच्छी है, पढ़ाई से रिलेटेड है, कि वो टाइम चला गया जब लोगों ने बगैर पढ़े रहकर जिंदगियां बिताई। आने वाला समय इतनी तेजी से बदलने वाला है कि जिसने पढ़ाई का साथ छोड़ा वो बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि बहुत एवर फास्टिंग। आपको मालूम है, आज भी हम लोग, कई लोग रोटी के इंतजाम में लगे पड़े हैं, और कई लोग जो होश में आ गए थे आज से 20 साल पहले, गंभीरता आ गई थी, पढ़ लिख गए थे, उन पे बहुत मोटी रकम हफ्ते हफ्ते में आ जाती है, बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, ठीक है ना। पहले नॉलेज एक्वायर कर लो, पैसा उसका बाई प्रोडक्ट है, नॉलेज का बाई प्रोडक्ट है पैसा। आप अपने जुनून से अपने काम को करिए, पैसा अपने आप आएगा, ठीक है। नाउ 4, जब समय गिनना ना पड़े, यानी कि गिना हुआ मिले, जैसे 2 घंटे से, वह 2 घंटे से कल, वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा होगा, 2 दिन से 2 वर्षों से, तो ये फॉर का यूज है, इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये अरसा, एक समय है, समय अंतराल है, पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि 2 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है 120 मिनट का, 2 दिन भी 24 48 घंटे, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। और इसमें होता है पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से पढ़ रहा होगा, तो सुबह से लेके अब तक कितना पढ़ लिया, गिनना पड़ेगा। ऊपर वाले में गिनना पड़ेगा इसलिए सिंस आता है, नीचे वाले में गिना हुआ इसलिए फॉर आता है। नाउ एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाँ वाले वाक्य। पहला,
वह कल सुबह से, वह कल सुबह से फूल तोड़ रहा होगा। मतलब ये उसका फ्यूचर प्लान है। वह कल सुबह से फूल तोड़ रहा होगा, मतलब हम बातें कर रहे हैं, कोई है किसान है, अब फूलों का डिमांड हो गया, अब त्यौहार आने वाला, फूल तोड़ना शुरू करेगा अपने खेतों में। तो वो कल की हम बात बता रहे हैं, कल वह सुबह से फूल तोड़ रहा होगा। ठीक है, ये उसका फ्यूचर प्लान है। ही विल हैव बीन प्लकिंग, तोड़ने को कहते हैं प्लक। ही विल हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। दूसरा, वे कल 2 घंटे से खाना पका रहे होंगे। ये भी उनका फ्यूचर प्लान है। तो 2 घंटा लगता है नॉर्मली, तो 2 घंटे से खाना पका रहे होंगे जब हम पहुंचेंगे, कल की बात। तो दे विल हैव बीन कुकिंग द फूड टुमारो। इसमें भी एक सिंस मॉर्निंग टुमारो और कर देना प्लीज, टुमारो। ठीक है, ही विल हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग टुमारो। दे विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours टुमारो। प्रॉपर नेगेटिव सेंटेंसेस पर आ रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंसेस। पहला, वह कल सुबह से फूल नहीं तोड़ रहा होगा। फूल नहीं तोड़ रहा होगा। He will not have been plucking the flowers since morning tomorrow। दूसरा, वे कल दो घंटे से खाना नहीं पका रहे होंगे। they will not have been cooking the food for 2 hours tomorrow। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहला, क्या वह कल सुबह से फूल तोड़ रहा होगा।
will he have been plucking the flowers since morning? Tomorrow? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सेकंड, क्या वे कल 2 घंटे से खाना पका रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा विल दे हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours टुमारो। इसके बाद आएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट से, मेरे अंदर बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाने का। ठीक है, अच्छा लगता है पढ़ाना। जो बच्चे कामयाब होते हैं, आई फील प्राउड ऑफ देम। ठीक है, अच्छा लगता है उनकी कामयाबी देखकर। तो मुझे लगता है कि एक मीनिंगफुल लाइफ को जी रहा हूँ। I feel proud of them and I bless them whenever I come to know that they are doing well in different sphere of activities. वो जहाँ भी हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी फैमिली का, अपने माता पिता का, तो मुझे भी थोड़ा लगता है, फील होता है दैट कि जो 30 साल की मेरी पढ़ाई में तो जो मैंने तपस्या की है, उसके नतीजे मुझे दिखते हैं। हाँ, मुझे जब बच्चे बहुत भीड़ में दिखाई देते हैं तो मैं उनसे ये बात कहता हूँ कि तुम में से कितने लोग सक्सेसफुल होंगे मुझे नहीं मालूम, बस मुझे ये मालूम है कि एक बच्चा तो ज़रूर होगा और मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि हर साल 1 या 2 बच्चे सक्सेसफुल हुए, और सक्सेस का जो रेट है वो यही है, 2% 1%। आई फील कि वो हो रहा है। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या वह है कल सुबह से फूल नहीं तोड़ रहा होगा? Will he not have been plucking the flowers since morning tomorrow? सेकंड, क्या वे कल 2 घंटे से खाना नहीं पका रहे होंगे? क्या वे कल 2 घंटे से खाना नहीं पका रहे होंगे? विल they not have been cooking the food for
towards tomorrow। ठीक है, हाँ थोड़ा कंजेस्टेड मैंने लिखा है, ठीक है, समझने वाले पर सब कुछ है। पर्पज बड़ा होगा तो ये सब समझ में आएगा, पर्पज बड़ा नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। आई नो कि आप देखते हैं, थोड़ा देख रहे हैं ज़्यादा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी पूरी लेंथ में आप वीडियो को देखें। अगर आपको ये आ गया ना, अगर आपको इससे टेंसेस आ गए तो आई विल बी फीलिंग मोर हैप्पी देन एनीवन in the world for you. Thank you so much.